ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग घमंड और साधना को जाने कि घमंड और साधना क्या है। क्या साधना के साथ घमंड जुड़ सकता है? तो आज एक संत कबीर जी का एक प्रसंग बहुत ही सुंदर। संत कबीर गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पुत्र कमाल के साथ रहते थे। संत कबीर जी का रोज का नियम था, नदी में स्नान करके गांव के सभी मंदिरों में जल चढ़ाकर दोपहर बाद भजन में बैठते, शाम को देर से घर लौटते। वो अपने नित्य नियम से गांव में निकले थे। इधर पास के गांव के जमींदार का एक ही जवान लड़का था जो रात को अचानक मर गया। रात भर रोना धोना चला। आखिर में किसी ने सुझाया कि गांव के बाहर जो बाबा रहते हैं उनके पास ले चलो, शायद वो कुछ कर दें। सब तैयार हो गए। लाश को लेकर पहुंचे कुटिया पर। देखा बाबा तो है नहीं, अब क्या करें। जब लाश को लेकर गए तो बाबा तो मिले नहीं, तो सब सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। तभी कमाल आ गए। उनसे पूछा कि बाबा कब तक आएंगे। तो कमाल ने बताया कि अब उनकी उम्र हो गई है, सब मंदिरों के दर्शन करके लौटते लौटते रात हो जाती है। आप काम बोलो क्या है। तो लोगों ने लड़के के मरने की बात बता दी। कमाल ने सोचा कोई बीमारी होती तो ठीक था, पर ये तो मर गया है, अब क्या करें। फिर भी सोचा लाओ कुछ करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। कमाल ने सोचा चलो कुछ करा जाए, शायद बात बन जाए। तो कमाल ने कमंडल उठाया, लाश की 3 परिक्रमा की, फिर 3 बार गंगा जल का कमंडल से छींटा मारा और 3 बार राम नाम का उच्चारण किया। लड़का देखते ही देखते उठकर खड़ा हो गया। लोगों की खुशी का सीमा ना रही। इधर कबीर जी को किसी ने बताया कि आपकी कुटिया की ओर गांव के जमींदार और सभी लोग गए हैं। कबीर जी झटकते कदमों से बढ़ने लगे। उन्हें रास्ते में ही लोग नाचते कूदते मिले। कबीर जी कुछ समझ नहीं पाए। आकर कमाल से पूछा क्या बात हुई। तो कमाल तो कुछ और ही बताने लगा। बोला गुरु जी, बहुत दिन से आप बोल रहे थे ना कि तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो अब आप जाओ, यहाँ तो मैं अब संभाल लूँगा। कबीर जी ने पूछा क्या संभाल लेगा। कमाल बोला बस यही, मरे को जिंदा करना। देखिए यही होता है घमंड। तो बीमार को ठीक करना ये तो सब अब मैं कर लूँगा, अब आप तो यात्रा पर जाओ जब तक आपकी इच्छा हो। तो कबीर ने मन ही मन सोचा चेलों को सिद्धि तो प्राप्त हो गई है, पर सिद्धि के साथ ही साथ इसे घमंड भी आ गया है। देखिए ये होता है घमंड। पहले तो इसका इलाज करना पड़ेगा। कबीरदास जी ने सोचा कि इसके मन में घमंड आ गया है, तो पहले तो इसकी इलाज करना पड़ेगा, तो बाद में तीर्थ यात्रा होगी। क्योंकि साधक में घमंड आया तो साधना समाप्त हो जाती है। घमंड एक बहुत बड़ी बीमारी। अगर किसी साधक में घमंड आ जाए तो उसकी साधना समाप्त हो जाती है। तो कबीर जी ने कहा ठीक है, आने वाली पूर्णमासी को एक भजन का आयोजन करके फिर निकल जाऊंगा यात्रा पर। जब तक तुम आसपास के 2-4 संतों को मेरी चिट्ठी जाकर दे आओ, भजन में आने का निमंत्रण भी दे देना। तो कबीर जी ने चिट्ठी में लिखा था, कमाल भयो कपूत
अब कबीर को कुल गयो डूब। फिर श्रवण करें एक बार। चिट्ठी में लिखा कबीरदास जी ने, कमाल भयो कपूत और कबीर को कुल गयो डूब। कमाल चिट्ठी लेकर गया एक संत के पास, उनको चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ के वो समझ गए। उन्होंने कमाल का मन टटोला और पूछा कि अचानक ये भजन के आयोजन का विचार कैसे हुआ। तो कमाल ने अहम के साथ बताया, कुछ नहीं, गुरुजी की लंबे समय से तीर्थ पर जाने की इच्छा थी, अब मैं सब कर ही लेता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि अब आप जाओ, यात्रा कराओ। तो वो जा रहे और जाने से पहले भजन का आयोजन है। संत दोहे का अर्थ समझ गए। उन्होंने कमाल से पूछा, तुम क्या कर लेते हो? तो बोला, भाई मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना जैसे काम। तो संत जी ने कहा, आज रुको और शाम को यहाँ भी थोड़ा चमत्कार दिखा दो। उन्होंने गांव में खबर करा दी। थोड़ी देर में 200-300 लोगों की लाइन लग गई। सब नाना प्रकार की बीमारी वाले। संत जी ने कमाल से कहा, चलो इन सब की बीमारी को ठीक कर दो। तो कमाल तो देख के चौंक गया, अरे इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों को कैसे ठीक करूं? ये मेरे बस का नहीं है। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी आए हैं तो निराश लौटाना ठीक नहीं, तुम बैठो। संत जी ने लोटे में जल लिया और राम नाम का एक बार उच्चारण करके छींट दिया। एक लाइन में खड़े सारे लोग ठीक हो गए। Listen to over 90 million songs ad-free and over 15 million podcast episodes with Amazon. तो ठीक हो गए। फिर दूसरी लाइन पर छींटा मारा, वे भी ठीक। बस 2 बार जल के छींटे मारकर 2 बार राम बोला तो सभी ठीक होके चले गए। संत जी ने कहा, अच्छी बात है कमाल, हम भजन में आएंगे। पास के गांव में एक सूरदास जी रहते हैं, उनको भी जाकर बुला लाओ। फिर सभी इकट्ठे होकर चलते हैं भजन में। कमाल चल दिया सूरदास जी को बुलाने। सारे रास्ते सोचता रहा कि ये कैसे हुआ कि एक बार राम कहते ही इतने सारे बीमार लोग ठीक हो गए। मैंने 3 बार प्रदक्षिणा की, 3 बार गंगा जल छिड़क कर 3 बार राम नाम लिया, तब बात बनी। ये सोचते सोचते सूरदास जी की कुटिया पर पहुंच गया। जाके सब बात बताई कि क्यों आना हुआ। कमाल सुना ही रहा था कि इतने में सूरदास बोले, बेटा जल्दी से दौड़ के जा, टेकरी के पीछे नदी में कोई बहा जा रहा है, जल्दी से उसे बचा ले। कमाल दौड़ के गया, टेकरी पर से देखा नदी में एक लड़का बहा आ रहा था। कमाल नदी में कूद गया और लड़के को बाहर निकालकर अपनी पीठ लात के कुटिया की तरफ चलने लगा। चलते चलते उसे विचार आया कि अरे सूरदास जी तो अंधे हैं। फिर उन्हें नदी और उसमें बहता लड़का कैसे दिख गया? उसका दिमाग सुन्न हो गया था। लड़के की भूमि पर रखा तो देखा कि लड़का मर चुका था। सूरदास ने जल का छींटा मारा और बोला, रा। तब तक लड़का उठ के चल दिया। अब तो कमाल अचंभे था कि अरे इन्हें तो पूरा नाम भी नहीं बोला, खाली रा बोलते ही लड़का जिंदा हो गया। तब कमाल ने वो चिट्ठी खोल के खुद पढ़ी कि इसमें क्या लिखा है। जब उन्होंने पढ़ा तो सब समझ में आ गया। वापस आके कबीर जी से बोला, गुरुजी संसार में एक से एक सिद्ध हैं, उनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ। गुरुजी आप तो यहीं रहिए, अभी मुझे जाकर भ्रमण करके बहुत कुछ सीखने समझने की ज़रूरत है। तो ये जो प्रसंग सुना, इसका तात्पर्य है गुरु की कृपा से सिद्धियां मिलती हैं, उनका आशीर्वाद होता है तो साक्षात ईश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। गुरु गुरु ही रहेंगे, वो शिष्य के मन के सारे भाव पढ़ लेते हैं और मार्गदर्शक बनकर उन्हें पतन से बचाते हैं। तो देखिए, ये जो प्रसंग आपने श्रवण किया, तो ये एक गुरु की महिमा होती है। और अगर मन में घमंड की भावना आ जाए
तो कार्य नहीं होता और घमंड का सिर जरूर नीचा होता है। तो एक गुरु की बात को माने। गुरु जो है उनकी वाणी जो भी कहें वो एक पत्थर की लकीर होती है। वो भी अंतर्यामी होते हैं कि अंदर की बात को जानने वाले, घट घट की जानने वाले। तो ऐसे गुरु के चरणों में प्रीति लगाएं तो निश्चित ही जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।